वेलकम बैक टू परवी ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम साकिब जावेद है और हम इस वक्त क्यू को स्टडी कर रहे हैं डाटा स्टडीज़ के अंदर। तो क्यू का जो इंट्रोडक्शन है वो इससे पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हो चुका है कि वो क्या होता है क्यू और हम किस तरह इंप्लीमेंट वगैरह करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम उसकी कोडिंग को स्टडी करते हैं थोड़ा सा कि किस तरह हम उसको कोड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो एक बेसिक हमेशा जब भी हम डाटा टाइप डिफ़ाइन करते हैं हम उसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। तो क्यू को जब हम एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं राइट, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कैपेसिटी डिफाइन करते हैं उसकी। हमें दो इंडेक्सेस चाहिए, फ्रंट के लिए और रेयर के लिए, क्योंकि हमने फ्रंट के ऊपर जो क्या है उसको डीक्यू करना है, रेयर के ऊपर उसको इनक्यू करना है। और हमें उसका साइज़ डिफाइन करना है। साइज़ हमेशा चेंज होता रहेगा जैसे ही आप इनक्यू करेंगे, जैसे ही आप डीक्यू करेंगे, मगर कैपेसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी। और इसी तरह हम जब अरे में इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसलिए हमें एक अरे डिफाइन करनी पड़ेगी। एलिमेंट टाइप जो है वो आप इसको इंटीजर भी डिफाइन कर सकते हैं, आप इसको कैरेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं एज़ यू वांट टू यूज़ इट। ओके, सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है। उसके बाद अब इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या किया है, मैंने इसको टाइप डेफ कर दिया है सिर्फ क्यू के थ्रू, कि मैं इसको सिर्फ क्यू के थ्रू कॉल कर सकूँ राइट। उसके बाद मैंने कुछ फंक्शंस डिफाइन किए हैं, इज़ एम्प्टी, इज़ फुल, क्रिएट क्यू, डिस्पोज क्यू, मेक एम्प्टी और ये सारे, ठीक है। तो इसको आगे मैं इनकी इंप्लीमेंटेशन बताता हूँ कि इनको इम्प्लीमेंट किस तरह किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है इज़ एम्प्टी का फंक्शन। मैंने चेक करना है कि क्या मेरी क्यू एम्प्टी है। तो ओबियसली अगर मैं उसके साइज़ को चेक करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि वो एम्प्टी है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्यू साइज़ इक्वल्स टू 0 करता हूँ और उसको रिटर्न कर देता हूँ। अगर मेरा ये क्यू साइज़ 0 के इक्वल है तो ये रिटर्न 1 करे, और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये रिटर्न 0 करे। सो इससे मैं वैसे चेक कर लूँगा कि मेरा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है राइट। फिर मेक एम्प्टी, जब भी मैंने क्यू को एम्प्टी करना होगा राइट, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको साइज़ को 0 कर दूँगा, ठीक है, और रेयर को 0 कर दूँगा। यहाँ पे एक गलती है कि उसने फ्रंट को 1 किया हुआ है, उसने उसके फ्रंट को भी 0 करना है। आपने दोनों इंडेक्सेस को भी 0 और इंडेक्स के ऊपर लेके आना है राइट। उसके बाद अगला है सक्सेसिनेट राइट, या इसको सक भी हम कहते हैं। तो इसका मकसद क्या है, ठीक है। जो मैंने आपको एक पिछले ट्यूटोरियल में थ्योरी बताई थी कि अगर आपका जो रेयर या फ्रंट का इंडेक्स है वो आपके साइज़ से ज़्यादा हो जाए तो अब आप क्या करेंगे, तो आपको ओबियसली उसको रैप अराउंड करना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन है ये उसके इंडेक्स को रैप अराउंड कर रहा है राइट। मतलब कि अगर आपका जो रेयर है वो 7 पे पहुंच चुका है, तो आपका 7 नहीं आपका साइज़ है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो उसको रैप अराउंड करके 0 पे ले आएगा। ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप एक वैल्यू भेजेंगे जिसको आपने रैप अराउंड करना है, ठीक है, और क्यू भेजेंगे जिस क्यू के अंदर आपने रैप अराउंड करना है राइट। तो क्या करेगा, वो चेक करेगा आपकी जो भी रैप अराउंड वाली वैल्यू होगी रेयर की, रेयर होगा या फ्रंट होगा राइट, वो क्या करेगा, वो उसको एक दफ़ा इंक्रीमेंट करेगा राइट, और फिर चेक करेगा कि वो आपकी कैपेसिटी के इक्वल तो नहीं। आपकी कैपेसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि कैपेसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है राइट। तो अगर आपका जो रेयर है वो आपका कैपेसिटी आपकी जो है वो क्या कहते हैं 7 है राइट, और रेयर आपका पहुंच चुका है 6 इंडेक्स के ऊपर राइट। अब आप क्या करेंगे, आप उसको प्लस प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7। अब वो चेक करेगा कि वो कैपेसिटी के इक्वल तो नहीं है। अगर 7 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा राइट, तो क्या करेगा, वो आपके उसी रेयर वैल्यू को 0 कर देगा और 0 करके रिटर्न कर देगा राइट। एल्स क्या करेगा, वो उसको वही रहने देगा और वही वैल्यू दोबारा रिटर्न हो जाएगी राइट। सो ये इस तरह रैप अराउंड कर रहा है उस चीज़ को। अगर मैं आगे आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो उसमें भी आपको इजीली पता चल जाएगा। सो अब क्या है मेरे पास इन क्यू के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैंने एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है क्यू के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले चेक करूँगा कि मेरा जो क्यू है वो फुल तो नहीं है। अगर तो वो फुल है तो एरर दे दे कि फुल क्यू। एल्स क्या करे, वो पहले साइज़ को इंक्रीमेंट करे जैसे कि मैंने पहले बताया, फिर वो क्या करे, वो रेयर को इंक्रीमेंट करे राइट। तो वो रेयर को इंक्रीमेंट किस तरह करता है, वो रेयर को इंक्रीमेंट करने के लिए भी ये सक्सेसिनेट का फंक्शन कॉल करता है। और इसमें क्या होता है, प्लस प्लस वैल्यू, वो वैल्यू को प्लस प्लस करता है और फिर चेक करता है कि कैपेसिटी इक्वल है या नहीं। अगर वो कैपेसिटी इक्वल है तो वैल्यू को 0 रहने दे, वरना जो प्लस प्लस होकर जो वैल्यू हुई है उसको वो रिटर्न कर दे। तो इट मीन्स कि आपका इजीली रेयर प्लस प्लस भी हो जाएगा, इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, और अगर वो पहले ही आपकी कैपेसिटी के इक्वल है तो वो दोबारा 0 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आप उस एलिमेंट को जो है वो अरे के क्यू इंटू रेयर के इक्वल क्या कर देंगे, उसको सेट कर देंगे। आपके इस तरह एलिमेंट क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। सो ये उसकी बेसिक कोडिंग थी। इसके अंदर कुछ फंक्शंस मिसिंग हैं, तो मैं आपको वो अपने कोड के अंदर दिखा देता हूँ कि वो फंक्शंस कौन कौन से हैं और किस तरह उन्होंने किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो मेरे पास फंक्शन है इसके अंदर वो है क्रिएट क्यू का राइट, कि किस तरह वो क्यू को क्रिएट कर रहा है। तो जिस तरह कि मैंने बताया कि मैंने जो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन यूज़ किया वो है अरे इम्प्लीमेंटेशन। तो मुझे अरे को पहले बताना है कि मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मैक्स अपने एलिमेंट्स को क्या करता हूँ यहाँ पर भेजता हूँ कि जितने एलिमेंट्स मैंने इंसर्ट करने हैं। वो पहले चेक करता है कि मेरे मैक्स एलिमेंट मेरे क्यू साइज़ से कम तो नहीं है। मिनिमम क्यू साइज़ मैंने पहले डिफ़ाइन किया हुआ है ऊपर कि 5, कम से कम 5 एलिमेंट्स क्यू के अंदर होने चाहिए राइट। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू।
अगर तो वो उससे कम है राइट, तो एरर देगा कि क्यू साइज इज़ टू स्मॉल राइट। अगर वो नहीं है तो क्या करेगा, वो आपका मेले का फंक्शन कॉल करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो इट डजेंट मीन कि वो उसकी मेमोरी एलोकेट होगी, वो सिर्फ उसकी एक डेफिनेशन होती है। अगर आपने उसकी मेमोरी भी एलोकेट करनी है तो आपने उसको मेले का फंक्शन यूज़ करना है। तो क्या करेगा, वो मेले का फंक्शन यूज़ करेगा और क्यू रिकॉर्ड जो आपका एक स्ट्रक्चर ऊपर बनाया है आपने, उस स्ट्रक्चर का साइज़ लेके उसकी एक मेमोरी एलोकेट कर देगा आपके मेमोरी के अंदर, उसका पॉइंटर रिटर्न करेगा और वो स्टोर हो जाएगा क्यू के अंदर राइट। फिर वो यूजुअली जैसे हम चेक करते होते हैं कि वो नल तो नहीं है, यानी कि आपकी मेमोरी एलोकेट हुई भी है या नहीं, तो उसका एरर है। अगर मेमोरी एलोकेट नहीं होती तो वो आउट ऑफ स्पेस का एरर दे, अगर तो मेमोरी एलोकेट हो गया तो फिर वो अगली कमांड पे आ जाएगा। अब आपने स्ट्रक्चर को जो डिफाइन कर दिया, मगर स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास एक अरे भी है। अब आपने उस अरे को भी मेमोरी एलोकेट करनी है, उसकी भी डिफाइन करना है। तो क्या करेंगे, आप दोबारा मेमोरी क्यू के अरे के अंदर जाएंगे, उसका पॉइंटर क्यू के अंदर अरे, फिर मेले का फंक्शन कॉल करेंगे और मैक्स एलिमेंट जितने हैं, मतलब कि आपने 7 एलिमेंट्स की क्यू बनानी है तो 7 मल्टीप्लाई बाय एक एलिमेंट टाइप का साइज़ वो जो है उसकी मेमोरी के एलोकेट हो जाएगी आपकी इसके लिए, अरे के लिए राइट। सो ये कमांड जो है वो सिर्फ उसकी मेमोरी एलोकेट कर रही है। उसके बाद आप दोबारा चेक करेंगे कि आपकी क्यू का जो अरे है उसका साइज़ नल तो नहीं है, मतलब कि उसकी मेमोरी एलोकेट हुई भी है या नहीं। और एंड में आप उसकी कैपेसिटी को सेट कर देंगे मैक्स एलिमेंट्स राइट, और एंड में आप दोबारा मेक एम्प्टी कर देंगे और अब आपकी जो क्यू है वो क्या हो जाएगी, वो एम्प्टी हो जाएगी। उसके बाद मेक एम्प्टी है डिस्पोज क्यू का फंक्शन किस लिए होता है, अगर आपने अपनी क्यू को जो है वो फ्लश करना हो, यानी कि आपने उसकी मेमोरी जो एलोकेट हुई है उसकी मेमोरी को फ्री करना हो राइट। तो आप क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे आपकी क्यू नल तो नहीं है। अगर आपकी जो क्यू वो नल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप क्यू पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू के अंदर अरे को फ्री करेंगे, उसकी मेमोरी को ख़त्म करेंगे और फिर बाद में आप क्यू को फ्री कर देंगे राइट। तो ये एक सिंपल सा फंक्शन है डिस्पोज करने के लिए, हमने पहले भी स्टैक में भी यूज़ किया है। एलिमेंट टाइप फ्रंट का फंक्शन क्या करता है, ये आपका जो सबसे पहले आपने एलिमेंट इंसर्ट किया है फॉर एग्जांपल, या जो भी आपका फ्रंट इससे जिसको वो पॉइंट कर रहा है उसको, वो आपका एलिमेंट क्या करेगा, रिटर्न करेगा सिंपल। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक करता है कि आपकी क्यू एम्प्टी तो नहीं, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो वो रिटर्न कर दे कि आपकी क्यू के अंदर अरे के अंदर जो फ्रंट के ऊपर एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको वो रिटर्न कर दे सिंपल। आगे डी क्यू का फंक्शन है, डी क्यू का फंक्शन भी वैसे ही काम करता है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करता है कि आपका क्यू एम्प्टी तो नहीं है, अगर वो एम्प्टी है तो वो एरर देगा कि क्यू इज़ एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो जैसे कि मैंने पहले आपको थ्योरी के अंदर बताया था कि डी क्यू के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप साइज़ को डिक्रीमेंट करेंगे और देन आप अपने फ्रंट को इंक्रीमेंट करेंगे। तो आपका साइज़ डिक्रीमेंट हो गया और आपका फ्रंट जो है वो सक्सेसिव के फंक्शन के अंदर जाके क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। आगे फ्रंट एंड डी क्यू का फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर आपका जो है वो फ्रंट भी कर रहा है और डी क्यू भी कर रहा है, यानी कि आपका एलिमेंट रिटर्न भी कर रहा है और उसके बाद डी क्यू भी कर रहा है। आप इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो साइज़ को कम करता है, फिर फ्रंट के ऊपर जो एलिमेंट पड़ा है उसको एक एक्स के अंदर स्टोर करता है राइट, और फिर क्या करता है, आप अपने फ्रंट को क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट भी करता है और एंड में रिटर्न एक्स कर रहा है। रिटर्न एक्स पहले फंक्शन के अंदर नहीं था जो कि यहाँ पर उसने ऐड कर दिया। इट मीन्स कि फ्रंट और डी क्यू के फंक्शंस दोनों इकट्ठे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। एंड में मेरे पास एक छोटा सा फंक्शन है, वो है प्रिंट करने के लिए क्यू को। तो क्या करता है, वो एक लूप चलाता है, उसके लिए एक दो डिफाइन करता है इंटीजर्स आई और जे को वो करता है क्यू का साइज़, और वो कहता है कि जब तक मेरा आई क्यू के साइज़ से कम है तब तक वो लूप चले राइट, और मेरे क्यू की जो अरे के अंदर जो आई है उसके हिसाब से उसके इंडेक्सेस को क्या करता जाए, प्रिंट करता जाए। तो इस तरह मेरी जो क्यू है वो एक तरह की क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। सो ये वो तमाम फंक्शंस थे जो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किए हुए हैं। फिर मैंने इस तमाम फंक्शन को एक हेडर फाइल के अंदर लिख के स्टोर कर दिया है और उस हेडर फाइल को मैंने अपने मेन फंक्शन के अंदर क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है राइट। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्यू डिफ़ाइन करता हूँ क्यू, और एक इंटीजर डिफ़ाइन करता हूँ आई। फिर मैं क्यू इज इक्वल टू क्रिएट क्यू करता हूँ, मैं 12 एलिमेंट्स की एक क्यू बनाता हूँ राइट, और फिर उन 12 एलिमेंट्स को एक लूप चला के सिंपल आपको इंसर्शन का फंक्शन दिखाने के लिए मैं इन क्यू कर रहा हूँ राइट। तो मैं इन क्यू करता जा रहा हूँ अपने फंक्शंस को उसके अंदर, अपने एलिमेंट्स को उसके अंदर लूप के थ्रू। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जब तक कि मेरी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती मैं फ्रंट करता जा रहा हूँ उसके एलिमेंट्स को और डी क्यू करता जा रहा हूँ राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उसके एलिमेंट्स को प्रिंट करता जा रहा हूँ और फिर डी क्यू करता जा रहा हूँ और एंड में मैं उसकी डिस्पोज कर रहा हूँ। तो एक सिंपल सा फंक्शन है जो कि आप एक प्रोग्राम है जो आपको बता रहा है कि इन क्यू और डी क्यू के फंक्शन यहाँ पर किस तरह काम कर रहे हैं और आपने किस तरह क्यू को डिफ़ाइन करना है। तो मैं अब इसको आपको चला के दिखाता हूँ। मैं सिगविन का कंपाइलर यहाँ पर यूज़ करूँगा राइट। सो इसको हम साइज़ उसका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं चेक करता हूँ कि मैं हूँ कहाँ पर। मैं यहाँ पर हूँ, मुझे ट्यूटोरियल्स के अंदर जाना है, तो सी डी ट्यूटोरियल्स एंड देन सी डी क्यू, और यहाँ पर एल एस करता हूँ। तो मेरे तमाम फंक्शंस पड़े हुए हैं यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ,
अपने मेन फंक्शन को मैंने चलाना है तो मैं क्या करता हूँ, gcc main.c main.o, ये मैंने इसको कंपाइल किया। लेट्स सी कोई एरर आ तो नहीं आता, कोई एरर नहीं आया। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, main.o, इसको मैं रन करूँगा। सो सी ये मेरी जो है प्रोग्राम मेरा रन हुआ, राइट। साइज़ पहले 1 था और उसके इंडेक्स 0 के ऊपर वैल्यू जो है इंडेक्स 1 पे वो 0 पड़ी हुई थी। फिर इंडेक्स 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इंडेक्स बढ़ता जाता है, राइट। और यहाँ पर जो है वो मेरे पास क्या आ जाता है, साथ साथ जो एलिमेंट्स हैं वो इंसर्ट होते जा रहे हैं, 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, और साथ साथ मुझे साइज़ भी बताता जा रहा है कि मेरा साइज़ अब 7 है, मेरा साइज़ अब 8 है, या जो भी है, राइट। और एंड के अंदर वो DQ करता है फ्रंट वाले एलिमेंट्स को। जब सबसे पहले मैंने 0 इंसर्ट किया तो सबसे पहले मेरा 0 प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3, फिर 4, राइट। सो मैं अपने फंक्शन के अंदर जाके देखता हूँ, जब मैं इनक्यू कर रहा हूँ उनको, राइट, वेयर इज़ माई इनक्यू फंक्शन, ये आप देख सकते हैं ये मेरा इनक्यू का फंक्शन है। और यहाँ पर मैं साथ साथ प्रिंट भी कर रहा हूँ कि मेरा साइज़ इंक्रीमेंट हो, मेरा साइज़ प्रिंट हो, और साथ ही मेरे वैल्यू भी बताए कि मेरी कौन सी वैल्यू वहाँ पर प्रिंट हुई है, राइट। तो अगर मैं इस चीज़ को ख़त्म कर दूँ, यहाँ से प्रिंटिंग के फंक्शंस को कमेंट कर देता हूँ, अब मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है। अब मैं प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सिंपल मेरे पास जो 0 1 2 3 इंसर्ट हुए थे 11 तक, वो क्या हो गए हैं 0 1 2 3, वो उसी हिसाब से उसी तरतीब से क्या हुए प्रिंट हुए हैं, राइट। और एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ वो थी रैप अराउंड। ये देखिए जब मेरा इंडेक्स 11 हो गया, जब मेरा साइज़ 12 हो गया, राइट, अब मेरा साइज़ यहाँ पर 12 हो चुका है। तो अब मैं जब इंसर्ट करूँगा तो मेरा रेयर क्या हो जाएगा, वो 12 पे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास इंडेक्स ही नहीं है, तो एरर शो करेगा कि मेरे साइज़ मेरी कैपेसिटी फुल हो गई है, तो मैं कैसे इंसर्ट करूँ। तब वो क्या कह रहा है, वो रैप अराउंड करके इंडेक्स 0 पे जा रहा है, राइट। वो रैप अराउंड करके इंडेक्स 0 पे जा रहा है, ठीक हो गया। और जब रैप अराउंड इंडेक्स 0 पे जा रहा है तब वो एक एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा है। सो इट मीन्स कि ये रैप अराउंड का फंक्शन भी जो है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, और इनकी और DQ भी प्रॉपर्ली यहाँ पर काम कर रहा है। सो ये सिंपल एक कोड था जो आपको बता रहा था कि क्यू किस तरह काम करती है। इसके जो कोड्स हैं वो मैं अपने ट्यूटोरियल्स के साथ अटैच कर दूंगा ताकि आप इसको डाउनलोड कर सकें और आप इसको इजीली एक्सेस भी कर सकें। और अगर आप अपने कोड के अंदर कोई एरर है और वो आप देखना चाह रहे हैं कि उसको क्या एरर आ रहा है, तो आप इसके थ्रू उसको टैली भी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम क्यू। तो इसके बाद हम आगे अगले ट्यूटोरियल के अंदर चलेंगे तो हम अगले डाटा टाइप्स को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच।